गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत नदी अपवाह प्रणाली के ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग सिंधु नदी अपवाह तंत्र जिसका विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। कौन कौन सी इसमें बांध है, कौन सी परियोजना है, कौन सी नदी कौन से पर्वत पर स्थित है, कौन सी झील या दर्रा से उत्पत्ति होती है, तमाम प्रकार के अध्ययन कर चुके हैं एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, कौन कौन से राज्य में सीमा विवाद है। आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र और इसके अंतर्गत हम लोग सहायक नदी देखेंगे, माजुली ब्रह्मपुत्र देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोगीबिल पुल देखेंगे और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करीब 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और कहीं से आपको कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसके वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। बहुत जल्दी, बहुत छोटा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, इसको जल्दी ही खत्म करेंगे। इसके अंतर्गत देख लीजिए, एक बार संक्षिप्त रूप में दिखा रहा हूँ मैं इसको। ये पढ़ेंगे, नोट से भी है और डिजिटल नोट से भी है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो याद रखेंगे, यहाँ से मानसरोवर झील है, यहाँ पे चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील है। यहीं से 3 नदियों का उद्गम होता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला तो सिंधु नदी है, मानसरोवर झील से 3 नदी का उद्गम होता है। पहला सिंधु नदी हो गया। दूसरी कौन सी नदी है? तो दूसरी है सतलज नदी है, जो सिंधु के ही सहायक नदी है। और तीसरा नदी कौन सा है? तीसरा नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि मानसरोवर झील से किस किस नदी का उद्गम होता है या कौन सी नदी का उद्गम नहीं होता है। तो कौन कौन सी नदी का उद्गम होता है याद रहेगा, तभी आप लोग छांट पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सी नदी का उद्गम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। तो चलिए देख लीजिए इसका मैप जो है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकल रही है, देख लीजिए यहाँ से निकल रही है, ऐसे बह रही है। ठीक है, बह रही है, यहाँ पे प्रवेश करती है। कौन सा पर्वत है ये? नामचा बरवा पर्वत है। यहाँ से नदी निकल रही है, यहाँ से टकरा जाती है, इसलिए क्या है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है, नीचे साइड ऐसे आ जाती है। अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा राज्य है हमारा? अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद असम में प्रवेश करेगी, सिर्फ और सिर्फ मतलब भारत के 2 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश और असम से होकर बहती है, याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। और कितने देशों से होकर बहती है? तो देख लीजिए, ये कौन सा देश है? ये जो है कौन सा है? चीन या तिब्बत है। एक चीन को याद रखेंगे और दूसरा क्या है? भारत है। और ये कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है, वो है बांग्लादेश। तो याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। और राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मेरा दोस्त, मैंने बताया था ट्रिक, मेरा दोस्त क्या है जिसका नाम अरुण था, वो ईटा भट्टा में काम करता था, ईटा बनाने का काम करता था। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। इसको भी ट्रिक के माध्यम से मैंने बता दिया है। चलिए मैप को समझ गए दोस्तों। और सिंधु नदी, एक चीज़ और देख लेते हैं, पुराना रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है, लेकिन सिंधु नदी ऐसे लद्दाख होते हुए पीओके लद्दाख राज्य में प्रवेश करती है भारत के। उसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर में जाती है, फिर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, ये सिंधु नदी हो गया, सिंधु नदी है। और सतलज नदी यहाँ से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश पंजाब से बहते हुए ये सिंधु में मिल जाती है। ठीक, ये सतलज हुआ। और इधर ब्रह्मपुत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं इसमें। मैप को ही अच्छे से समझना है ना, मैप आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए, ये जो है विस्तृत रूप है, जहाँ से मानसरोवर झील निकल रही है वहीं से चित्र है ना, शॉर्ट रूप में है, देख लीजिए। यहाँ से मानसरोवर झील थी, अब इधर का पार्ट है, ये इधर भारत का पार्ट, ये सिक्किम समझ रहे हैं। ठीक, ये सिक्किम है। तो यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील, कौन से ग्लेशियर से? तो चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है लिखा हुआ है, सब आपको मैप में ही याद रखना है। उसके बाद आपको आसानी होगी, जब उसमें थ्योरी पढ़ेंगे आप लोग, एमसीक्यूज लगाएंगे तो सब क्वेश्चन बन जाएंगे। चीन में या तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? तो सांगपो नदी नाम है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांगपो नदी या यरलुंग नदी भी बोला जाता है, याद रखेंगे, यरलुंग ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। ये प्रवेश कर रही है, देखिए, भारत के ऊपर साइड से। और अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है, वो पर्वत कौन सा है जी बताइए? पर्वत है नामचा बारवा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नामचा बारवा पर्वत है। उस पर्वत से टकराएगी ये, उसके बाद वो क्या है, नीचे आने लगती है। यहाँ से देख लीजिए, उस पर्वत से टकराएगी ये। फिर से दिखा रहा हूँ, एक बार देखिएगा, ये पर्वत से टकरा गई। अब ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, उसके बाद असम में प्रवेश करेगी, और असम में प्रवेश करके ये बांग्लादेश में गिर जाएगी। देखिए, इसकी सहायक नदियाँ, ये पीला कलर का पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नामचा बारवा पर्वत है, ध्यान से देखते रहिए ना।
एकदम ध्यान से देखना है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद तो आप सभी को याद रखना है, दिहांग करके नाम से जाना जाता है। दिहांग, दिहांग याद रखना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिहांग करके याद रखना है आपको, ठीक है। मिश्मी की पहाड़ी कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ से दिबांग नदी का उद्गम होता है। दिबांग किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए, लोहित नदी भी आकर बह रही है, लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है, देख लीजिए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र से कौन से ग्लेशियर से निकलती है वो भी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है जी, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? माजुली, माजुली नदी द्वीप है। कौन सी है? माजुली है, आगे उसमें लिखा होगा माजुली है, याद रखेंगे। और माजुली जो है कौन से नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ये जितने भी दिख रहे हैं, कपिली दिख रहे हैं, धनगिरी दिख रहे हैं, मानस नदी है, संकोश नदी है। संकोश नदी जो है पश्चिम बंगाल और असम के मध्य सीमा रेखा बनाती है दोस्तों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुबनगिरी नदी, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। रंगा नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मैप में ही देख लीजिए आप लोग, ठीक है, याद करने की कोशिश करिए। बराक नदी दिख रही है इधर, लेकिन बराक नदी कहाँ मिल रही है? भारत में मिल रही है क्या? नहीं, ये बांग्लादेश का एरिया है, बांग्लादेश में आकर मिल रही है ये बराक नदी। गंगा नदी, गंगा नदी को क्या बोला जाता है बांग्लादेश में? ये बांग्लादेश का एरिया है ना, ये वाला जो है पूरा वाइट वाला। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, देख लीजिए, जमुना नाम से। और दोनों जब पद्मा और जमुना, पद्मा किसका नाम है? गंगा का नाम है, और जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम है। जब दोनों नदी एक साथ मिलती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मेघना नाम से। और मेघना नाम से ही ये क्या है? सुंदरवन डेल्टा में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, ठीक है। एक याद रखेंगे, चोलामू झील, चोलामू झील यहाँ पे है, देख लीजिए। चोलामू झील भारत का सबसे ऊंचा झील है, याद रखेंगे, जो कि सिक्किम में है। और एक है जेमू ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब क्या होता है? बर्फ के पहाड़, ठीक है। तो जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? देखिए, तीस्ता नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी जो है यहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, तीस्ता नदी यहाँ पे आके मिल रही है। और एक रंजित नदी है। ये सभी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं इसमें कि ब्रह्मपुत्र जो है कौन कौन से देशों से होकर बहती है, इसकी लंबाई कितनी है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या क्या है? जैसे चीन में क्या है? तिब्बत में सांगपो है या यरलुंग जो है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दिहांग है। असम में प्रवेश करने के बाद वो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद वो जमुना कहलाती है। और पद्मा नदी मतलब गंगा से मिलने के बाद वो मेघना कहलाती है। और इसकी सहायक नदी में कौन कौन सी है? मेन मेन मानस नदी, तीस्ता नदी, दिहांग मतलब हाँ दिबांग नदी है, लोहित नदी है, धनगिरी नदी है, कपिली नदी है, संकोश नदी, ये सब उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ऐसा आप लोग इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं या फिर अपने कॉपी में इस टाइप से बना लीजिए, जिससे याद हो जाएगा, ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। भीष्मी की पहाड़ी देख लीजिए, नामचा बर्वा पर्वत, पर्वत में भी पढ़ेंगे, सब एक दूसरे से रिलेट होंगे दोस्तों, ठीक है। नामचा बर्वा पर्वत, पर्वत दिख रहा है आप सभी को, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। उसी पर्वत से टकराएगी तभी क्या है, नदी का मार्ग चेंज हो जाता है, तब वो नीचे साइड आ जाती है भारत के अरुणाचल प्रदेश असम से होकर, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं बुक पोषण ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, उद्गम कहाँ से होती है? तो उद्गम जो है मानसरोवर झील से होती है दोस्तों। कहाँ से हो रही है? देख लीजिए, मानसरोवर झील से उद्गम होती है, याद रखना है आपको, गलत नहीं करना है। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, ठीक है। मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से। लंबाई इसकी लगभग 2900 है या 2880 है, 2900 याद रखना है। सहायक नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहायक नदी में क्या क्या पढ़े हैं हम लोग? तो सहायक नदी में पढ़े हैं कि दिहांग, दिबांग, लोहित, तीस्ता, धनसिरी, मानस, ये सब पढ़े हैं। कपिली नदी और संकोश नदी, ये सब पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है। तटीय शहर मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? याद रखना है, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी कहाँ है? दोनों असम में है दोस्तों, याद रखेंगे, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को? तो सांगपो नाम से जाना जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सांगपो। भारत में दिहांग प्लस बिहांग क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र कहलाता है। ब्रह्मपुत्र नाम जो है असम में कहलाता है, और दिहांग नाम जो है अरुणाचल प्रदेश में, और चीन में तो सांगपो, ठीक है। बोगीबिल पुल, इसकी बात कर रहा था मैं, बोगीबिल पुल जो कि असम में है, इसकी लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर, नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल है, मतलब रेल वाला पुल भी है और साथ में सड़क वाला भी आवागमन का साधन है, सबसे लंबा है, याद रखेंगे, बोगीबिल पुल। और एक कौन सी नदी पे है? याद रखेंगे,
पुल मतलब क्या होता है, नदी ही बहती रहती है नीचे से, तो कौन से नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, असम में है, 4 कितना है, नोट करते जाना है, 4.94 किलोमीटर है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, याद रखेंगे, नदी का द्वीप मतलब क्या होता है, द्वीप मतलब आइलैंड होता है, ठीक है दोस्तों, मतलब बाकी पूरा समुद्र रहेगा, बीच में एक टापू रहेगा, टापू मतलब वही द्वीप, स्थल मंडल रहता है, उसी को द्वीप बोलते हैं। तब माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली, जो कि कहाँ है, असम राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद है मासिन राम या चेरापूंजी, जहाँ भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिन राम या चेरापूंजी में ही होती है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है, बराक या सुरमा नदी बेसिन में स्थित है। असम का शोक किसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है, असम में ही कहलाती है, वो असम का ही नाम है, मतलब असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है, बाकी क्षेत्र में अलग है। तो असम का शोक जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, ठीक है, असम का शोक। बांग्लादेश में भारत की पद्मा व ब्रह्मपुत्र मिलकर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का नदी का क्या नाम है, बांग्लादेश में जमुना नाम है, और दोनों किस नाम से जानते हैं, मेघना नाम से, ठीक है दोस्तों। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किसके मध्य है, बांग्लादेश के मध्य, ठीक है दोस्तों। तीस्ता नदी आके डायरेक्ट बांग्लादेश में मिल रही थी ब्रह्मपुत्र से, आप लोग देखे हैं मैप में, नहीं देखे हैं देख लीजिए, ये तीस्ता नदी है, देखिए जम्मू ग्लेशियर सिक्किम साइड के एरिया देखिए, यहाँ पे मिल रही है जमुना नदी के पास, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, नोट्स वाला देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देख लीजिए, मानसरोवर झील तिब्बत चीन से निकल रही है, और सांगपो नदी कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, चीन या तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करी, ठीक है। दिबांग नदी आके मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, वो दिहांग के नाम से जानी जाती है, अगर स्पीड हो रहा है तो आप लोग स्लो कर सकते हैं, ठीक है। लोहित नदी आके मिल रही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद असम में प्रवेश करेगी, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पे है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पे। फिर बराक नदी आके मिलती है, ठीक है, ये सब है दोस्तों, याद रखना है आपको। उसके बाद है तीस्ता नदी आके मिलेगी, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं। गंगा नदी और संयुक्त मेघना कहलाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम क्या कहलाता है, मेघना नाम से वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए। देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, देख लीजिए, उद्गम मानसरोवर झील के समीप तिब्बत से प्रवाह कौन कौन से देश में बहती है, मैं बार बार बताया हूँ, चीन, भारत और बांग्लादेश। अन्य नाम, चीन या तिब्बत में सांगपो, दिहांग किस राज्य में कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र नाम असम में, और जमुना नाम बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र का नाम ना। यह नदी भारत में सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में ही दिबांग और लोहित नदी से मिल जाती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के बाद यह नदी कौन से राज्य में जाती है, असम में जाती है, सबको मालूम है। इसी नदी पर, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर ही क्या है, असम में सदिया से धुबरी तक NW क्या है, नेशनल वाटर हाईवे, ठीक है, नेशनल वाटर हाईवे 2 स्थित है, याद रखेंगे, असम में ही स्थित है जगह, सदिया से धुबरी तक, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों, नेशनल वाटर हाईवे 2, ठीक है। उसके बाद असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है, जिसे असम सरकार ने नदी जिला घोषित किया है, भारत का एकमात्र नदी जिला है, पढ़ चुके हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और भूटान से निकलने वाली मानस नदी कहाँ से निकलती है, भूटान से निकलती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, मतलब मानस नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगी। असम के बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, सही बात है, जहां उसे जमुना के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तीस्ता नदी, और ये क्या है, बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। चित्र को देख लीजिएगा, मैप वाला दोस्तों, मैप वाला याद रहेगा, इसलिए मैप को पहले बताया हूँ, अगर इसको पहले बताता तो आप लोग को याद करना पड़ता, मैं रटवाना नहीं चाहता हूँ, आप लोग को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से संगम बनाती है, और दोनों संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है, किस नाम से, मेघना के नाम से। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे MCQ क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बनता है नहीं बनता आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किन देशों में बहती है, तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं, मैप में भी देखे हैं, मैं बार बार बताया हूँ, चीन, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। तो इसमें क्या है, तीनों ऑप्शन है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, सांगपो, मतलब सियांग, सांगपो, जमुना और दिहांग, क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा, चलिए इसका देख लेते हैं, सांगपो जो है चीन या तिब्बत में कहा जाता है, यही आंसर होगा। लेकिन जमुना कहाँ कहा जाता है, तो सबको एनालाइज करना है ना, एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हमको बहुत सारे MCQ सॉल्व नहीं करना है, हमको
कम एमसीक्यूज रहेंगे उसी को हम लोग एनालाइज करके सॉल्व करने से ही, यही क्या है सबसे अच्छा मेथड है एमसीक्यू सॉल्व करने का, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का, कि हम लोग हर एक ऑप्शन को रिलेट कर पाए, हर एक ऑप्शन के बारे में जान पाए, उसका तोड़ मरोड़ कर पाए कि कैसे आया है, इसका क्या अर्थ है। तो इसलिए मैं वही चीज़ कराता हूँ। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन बस है। जमुना, जमुना जो है कहाँ कहा जाता है, तो आप सभी को मालूम है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। और दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश ना, एपी मतलब। ठीक है, वो लिख दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे एनालाइज करना है आप सभी को, इसी प्रकार आप सभी का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, क्या है, दिहांग नाम से जानी जाती है, दिहांग नाम से। आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं होगा तो आंसर तो मैं बताऊंगा ही कमेंट में। निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, सुवर्णश्री, तीस्ता, लोहित, बराक, उपरोक्त सभी। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए उपरोक्त सभी है, सभी पढ़े हैं। उसके बाद है दिहांग नदी किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, तो दिहांग नदी कहाँ जानी जाती है बताओ ब्रह्मपुत्र के नाम से, जल्दी बताइए। तो वो जो है सदिया नामक स्थान पे। ठीक है दोस्तों, सदिया नामक स्थान पे, सदिया जो है असम में है और ईटानगर तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। किस नदी का संगम सदिया शहर में क्या है, दिहांग नदी से होता है, कौन सी नदी का होता है बताइए, जल्दी बताइए आप लोग बताएं कमेंट में। लोहित है कि देबांग का होता है, बताइए किसका संगम होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्वेश्चन को देखते जाइए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ अब ना। इसका तो आंसर है भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य कौन सा द्वीप है, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य कौन सा द्वीप है, तो कौन सा द्वीप है, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, सभी को मालूम है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका आंसर नहीं आप लोग बताएंगे, 8वां का आंसर कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, आप लोग बताएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको अगर समझ आया होगा तो बिल्कुल बताइएगा, तभी मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना क्या है, औचित्य है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जिसका आंसर नहीं है। इनमें से कौन सी सहायक नदियां दाईं तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे राइट साइड से। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर तो है उपरोक्त सभी है दोस्तों। ठीक है, गुवाहाटी भी है, डिब्रूगढ़ भी है, तेजपुर हमको मालूम नहीं था, नहीं पढ़े हैं, तो इसमें तो है कौन से किनारे स्थित है, मतलब 2 ठोक तो मालूम है, तो उपरोक्त तो सभी ही आएगा ना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बनाना है, एक मालूम नहीं तो भी चल जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उपरोक्त सभी नाम से। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, आप लोग बताएंगे दोस्तों मुझे। ठीक है, असम का शोक पढ़ चुके हैं। उसके बाद है बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, तो मेघना है, पढ़ चुके हैं। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा रेल रोड सेतु बोगीबील ब्रिज किस राज्य में है, आप लोग बताएंगे, इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कमेंट में करिएगा इसका आंसर, जिसका आंसर नहीं लिखा उसका बस करना है आपको, ज़्यादा ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है, आप लोग बताएंगे दोस्तों, भारत में कौन सी नदी नहीं निकलती है भारत से। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के असम और दूसरे राज्य में बहती है, क्या बोल रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के असम और कौन से अन्य राज्य में बहती है, तो आप लोग बताएंगे, पढ़ चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश ही है। ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है, पढ़ चुके हैं। सिक्किम से कौन सी नदी निकल रही है, आप लोग बताएंगे, जम्मू ग्लेशियर से। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो आप सभी को मालूम है 2900 किलोमीटर है। और लास्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी से बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है, इसका आप लोग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल सपोर्ट करिए मुझे, थैंक यू।